हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th यूपी बोर्ड का ये कंप्यूटर का पेपर है लास्ट ईयर का। इस साल का जो मॉडल पेपर है उसकी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 पार्ट्स में पेपर डिवाइड है, खंड ए और खंड ब। मतलब 2 पार्ट्स हैं, अ और बा। जो हमारा खंड आ है इसमें आपके 1 से 20 तक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो आपको OMR शीट्स पर करना है। एवरी क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स है। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चंस आएंगे जो 50 मार्क्स के हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो अंदर डिवाइडेड है पार्ट्स में। सबसे पहले आपको पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डाटा प्रकार का प्रयोग दशमलव संख्याओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? विच डाटा इज द टाइप इज यूज टू स्टोर द डेसिमल्स नंबर? डेसिमल्स नंबर के लिए फ्लोट का यूज करते हैं परसेंटेज एफ। सेकेंड क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी प्रोग्रामिंग में परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफिकली किस डाटा प्रकार के लिए प्रयोग किया जाता है? इन सी प्रोग्रामिंग परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफिक इज यूज्ड फॉर विच डाटा टाइप? करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। सी में कौन सा कीवर्ड्स एक स्थिरांक को परिभाषित करता है? विच कीवर्ड डिफाइन द कांस्टेंट इन सी? इसके लिए कांस्टेंट का ही यूज किया जाता है, CONST। शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं। सेकंड, किस ऑपरेटर का प्रयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है? विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू अरिथमेटिक एडिशन? सिंपल हमें पता ही है कि हम टोटल करने के लिए प्लस सिंबल का यूज करते हैं। कौन सी लाइब्रेरी प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को परिभाषित करती है? विच लाइब्रेरी फाइल डिफाइन द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडियो डॉट एच। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सी में एक चर को प्रारंभिक मान देने के लिए किस सिंटैक्स का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा इंटीजर ए इक्वल 5। इंटीजर ए इक्वल 5। नेक्स्ट है, एक लूप जो कभी समाप्त नहीं होता उसे कहते हैं? विच डू यू कॉल ए लूप दैट नेवर एंड्स? इसको कहते हैं इनफिनिट लूप। नेक्स्ट है, सी में मेन का उपयोग, मेन फंक्शन का क्या उपयोग है? विच इज द पर्पज? व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेन फंक्शन इन सी? करेक्ट आंसर है हमारा टू स्टार्ट द प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, किस ऑपरेटर का प्रयोग पॉइंटर को दर्शाने के लिए किया जाता है? विच ऑपरेटर यूज टू डिनोट द पॉइंटर? पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए हम स्टार का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी लाइब्रेरी फाइल गणितीय फंक्शंस जैसे SQRT को परिभाषित करने के लिए यूज की जाती है? विच लाइब्रेरी फाइल डिफाइन द मैथमेटिकल फंक्शन लाइक द स्क्वाड? स्क्वाड के लिए हम जो मैथ की लाइब्रेरी है, मैथ के जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए हम मैथ की जो लाइब्रेरी है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा AI सामान्य अनुप्रयोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ AI? करेक्ट आंसर है इसमें इमेज रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, AI के संदर्भ में NLP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज डज NLP स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI? करेक्ट आंसर है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, पिछले डाटा के आधार पर निर्णय लेने के लिए कौन सी AI तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच AI टेक्निक इज यूज टू डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन पास्ट डाटा? करेक्ट आंसर है हमारा मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? व्हाट इज द न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय? करेक्ट आंसर है ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा AI का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ AI? इसमें जो चारों ही दिया है हमारे, नैरो AI, जनरल AI एंड सुपर इंटेलिजेंट AI, तीनों ही है, इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, UAV का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UAV? करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल एरियर व्हीकल्स। नेक्स्ट है, ड्रोन उड़ाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? विच कंपोनेंट्स इज एसेंशियल फॉर ड्रोन बाय फ्लाई? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा प्रोपेलर्स। ड्रोन पर गिम्बल्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिम्बल ऑन ए ड्रोन? करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी फॉर द कैमरा। नेक्स्ट है, ड्रोन
नेविगेशन के लिए कौन सी तकनीक सामान्यतः उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। Which technology is commonly used for drone navigation? Correct answer है GPS. Next है कृषि में ड्रोन का सामान्य उपयोग क्या है? Which of the following is a common used of drone in agriculture? तो तीनों ही आंसर इसके सही है। हमारे फसल की निगरानी में विशेष ट्रेनिंग, मिट्टी का विश्लेषण सभी काम करता है ये। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये थे हमारे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको OMR शीट पर करने थे। नेक्स्ट आपके यहाँ पर सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिससे सी में पॉइंटर क्या है, लूप क्या है, सी में फंक्शन कैसे घोषित किए जाते हैं, एरे पूछे गए हैं, ए मल्टीपल एरे, नेट इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, सी में प्रोसेस सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर्स है, यूनियन, एआई कितने प्रकार के होते हैं, एआई में मशीन लर्निंग क्या है, ड्रॉन क्या है। सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, हम बना के भी इनको लिख सकते हो। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका वाइल डू वाइल्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया, सी में फाइल हैंडलिंग क्या होती है, एरे क्या है, सी में सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स को लिख के स्विच केस के बारे में, ब्रेक स्टेटमेंट की क्या भूमिका ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को में। नेक्स्ट आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ई कॉमर्स के में कौन सा प्रकार उपयोगिता है व्यवसाय के लिए बीच लेन देन प्रभावित संदर्भित करता है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे क्या है, ड्रोन के मुख्य घटक, एआई के संदर्भ में मशीन लर्निंग, एआई में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण क्या है। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर ये हमारे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, सी में कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंट्स क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो आप में इंटरनल चॉइस के साथ है, व्हाट इज साइबर क्राइम से रिलेटेड है, शॉर्टिंग का फंक्शन सी में लैंग्वेज में। इस तरीके से सिंपल पेपर है। आप सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर का पैटर्न इसी टाइप से आएगा। ऑल द बेस्ट।